तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैकेनिकल आर्म का एपिसोड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हंसा से पहले देखते हैं कि अकी ने क्वीन को पकड़ा हुआ होता है। उसे कहने लगता है कि क्या हो रहा है। तो वहीं पर क्वीन कहने लगता है कि बॉम्ब टाइप मैकेनिकल आर्म बहुत सारे बढ़ गए हैं और वो उसने लोगों को बहुत ज़्यादा हरा किया है। तो वहीं पर अकी कहने लगती है कि इसके बारे में मुझको क्यों नहीं पता और इसके बारे में अजीज को पता है। तो वहीं पर क्वीन कहने लगता है कि अजीज को पता है लेकिन वो किसी को ये बता नहीं रहा और ये केस वो खुद हैंडल कर रहा है। और इसके बाद आके एक वॉर्म टाइप आर्म मैकेनिकल आर्म के पास चली जाती है और वहीं पर वो देखती है कि वो उसकी सिस्टर पुबू की होती है। तो वो ज़रा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हम उसकी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर आकी और फुबू की गेम खेल रहे होते हैं और वहीं पर आकी के आर्म भी होते हैं सीरियस और डेक्स। तो वहीं पर वो सारे गेम खेल रहे होते हो। तो वहीं पर फुबू की कहने लगती है कि तुम हमेशा क्यों मुझे बचाते हो। तो इसके बारे में उनका बहस चल रहा होता है और वहीं पर फुबू की और आकी की मोम आ जाती है और इसके बाद फुबू की उसके साथ चली जाती है जहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और बीटीएम एक्सपेरिमेंट। लेकिन वहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर बिजली का शॉर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से फुबू की अपनी मोम डैड को मार दी देती है गलती से। तो इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहां पर फुबू की आगे से कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं, ये इस वॉर्म टाइप आर्म मैकेनिकल आर्म की वजह से है। और वहीं पर आर्म की टीम आ जाती है जिसकी वजह से वो वहीं से चले जाते हैं। और इसके बाद आकी उस वॉर्म टाइप मैकेनिकल आर्म को पकड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि ये सब तुमने किया और तुमने मेरे फुबुकी को मुझसे छीन लिया। लेकिन वहीं पर फुबुकी कहने लगती है कि इसकी गलती नहीं है और वहीं पर फुबुकी बहुत ज़्यादा बीमार भी होती है। और वहीं पर फुबुकी कहने लगती है कि आकी मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया। और वहीं पर आकी आर्मलेस को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन वहीं पर फुबुकी कहने लगती है कि इसकी वजह से नहीं हुआ और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद आकी कहने लगती है हम इसको हॉस्पिटल पर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर आर्मलेस कहने लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं, इसके साथ होता है तो हम अपनी जगह पर चलते हैं। और इसके बाद हम हिकारू को देखते हैं जो कि अल्मा के साथ नहा रहा होता है और वहीं पर वो आकी को बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर आकी जवाब नहीं दे रही होती है। और इसके बाद हिकारू सो जाता है और कल सुबह जैसे ही उठ जाता है वहीं पर अल्मा हिकारू को उठाने लगता है और वो भी कहने लगता है कि अभी टाइम आकी की आने वाली है तो मतलब तुम्हें जल्दी से उठना होगा वरना वो तुमको बहुत खतरनाक तरीके से उठाएगी। जिसकी वजह से हिकारू उठ जाता है। लेकिन जब वो खिड़की पर देख लेता है वहीं पर आकी नहीं होते जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं पर आकी फ्रंट डोर से आ जाती है। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ये कैसे हुआ। और आकी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है। और वहीं पर मेरू भी आ जाती है जो कि हिकारू से कहने लगती है कि हम घर पर जा रहे हैं वहीं पर स्टडी करने के लिए। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि इसमें कौन कौन होगा। तो वहीं पर मीरू कहने लगती है कि आकी, हिकारू, मैं और वहीं पर जुन भी होता है। तो वो कहता है कि जुन भी। तो जुन कहने लगता है कि नहीं, मैं पढ़ने नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर जुन कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैं हिकारू के घर जाऊंगा तो वहीं पर मुझे अल्मा के बारे में कुछ ज़्यादा और पढ़ने को मिलेगा। तो वो कहने लगता है कि मैं भी चलूंगा। लेकिन वहीं पर आकी कहने लगती है कि मैं नहीं चल रही। जिसकी वजह से मीरू कहने लगती है कि तुम्हारा तो ये बेहतर चांस है। आकी कहने लगती है कि नहीं, मैं तो हर रोज़ आकी के घर जाती हूँ। जिसकी वजह से मीरू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद हम क्वीन और एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कहने लगती है क्वीन से कि तुम्हें आकी के बारे में पता है कि वो आप कहाँ पर है। लेकिन क्वीन कुछ अजीब बिहेव करता है जिसकी वजह से वो समझ जाती है। तो वो कहने लगती है कि वो कहीं पर है। तो वहीं पर क्वीन कहने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। और इसके बाद हम फुबुकी को बेहोश देखते हैं और वहीं पर आकी भी होती है। और वहीं पर आर्मलेस कहने लगता है कि फुबुकी उस एक्सीडेंट की वजह से ये अपना आर्बिट्रियम रिलीज नहीं करती जिसकी वजह से मैं दूसरे आर्म से आर्बिट्रियम चुराती हूँ और इसे रहने देती हूँ। तो वहीं पर आकी कहने लगते हैं कि इसका दूसरा रास्ता नहीं है। तो वहीं पर आर्मलेस कहने लगता है कि एक रास्ता है, तुम हिकारू का आल्मा हमारे पास लाओ। तो वहीं पर फुबुकी कहने लगती है कि ये सब कुछ मत करो। लेकिन वहीं पर आर्मलेस कहने लगता है कि फुबुकी तुम आकी के साथ दोबारा जीना चाहते हो तो मतलब यही एक रास्ता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में आर्म्स की टीम और इसके अलावा कागामी की टीम, उसमें कुछ लोगों के साथ कुछ अजीब कुछ हो रहा होता है जिसकी वजह से वो मेंटल हो रहे होते हैं। तो वहीं पर एल्जिस कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसकी वजह से सिटीजन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मतलब तुम इन सारे लोगों को पकड़ो और यहीं पर लाओ। और इसके बाद हम एक जगह पर देखते हैं कि कागामी के दो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं
और फिर इसके बाद हम हिकारू, मेरू और जुन को देखते हैं जहाँ पर वो स्टडी के लिए जा रहे होते, लेकिन वहीं पर आल्मा को एक मैसेज आता है जिसकी वजह से वो मेरू को सॉरी कह के वहीं से चला जाता है। और इसके बाद हम हिकारू को एलजिस के पास देखते हैं जहाँ पर हिकारू कहने लगता है कि सामने तो वर्म टाइप मैकेनिकल आर्म है, तो वहीं पर एलजिस कहने लगता है ये है, तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है क्या आकी इसकी वजह से गायब हुई है, तो वहीं पर एलजिस कहने लगता है कि एक लड़की वर्म टाइप मैकेनिकल आर्म को यूज कर रही है और उससे आकी का कांटेक्ट हुआ है, तो मतलब आकी हमको धोखा दे रही है। और इसके बाद हिकारू आकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो वहीं पर उसे क्वेन देखता है, तो वहीं पर क्वेन कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो हिकारू कहने लगता है कि आकी को ढूंढने, तो वहीं पर क्वेन कहने लगता है कि ऐसे अकेले मैं तुम्हारे साथ किसी को बेता हो। और इसके बाद हम वहीं पर वार्नर देखते हैं जहाँ पर क्वेन कहने लगता है कि तुम्हारे साथ जाएगा, और वहीं पर वार्नर का मैकेनिकल आर्म वार्नर को बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है। और इसके बाद वो निकल जाते हैं आकी को ढूंढने के लिए, और वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि हम आकी को कैसे ढूंढेंगे, लेकिन वहीं पर वार्नर का मैकेनिकल आर्म कहने लगता है कि हमें अपनी पावर की मदद से आकी की आर्बिट्रियम फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता हो तो हम उसे पकड़ लेंगे। और वहीं पर जुन आ जाता है और वो हिकारू से कहने लगता है कि तुम मेरे से कहाँ भाग रहे हो, तो इसके बाद हिकारू कहने लगता है कि ये टाइम लड़ाई का नहीं है, लेकिन वहीं पर जुन कहने लगता है कि नहीं तुम मुझसे भाग रहे हो। और इसके बाद हम जुन के ब्रदर को देखते हैं नाहितो को, और वहीं पर टोडो उसे कहने लगता है कि हमें जुन को वापस लाना चाहिए क्योंकि वो खतरे में होगा, लेकिन वहीं पर नाहितो कहने लगता है कि नहीं हम उसके वापस नहीं लाएंगे और वो अपनी जगह पर ठीक है। और इसके बाद हम वार्नर की मैकेनिकल आर्म को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हमने आकी को ढूंढ लिया, और वहीं पर आकी आ जाती है। और इसके बाद हम थोड़े से पिछली कहानी को देखते हैं जहां पर आकी आमलेस का कहने लगता है कि हमें सच में हिकारू को मारना पड़ेगा, तो वहीं पर आमलेस कहने लगता है कि हम हिकारू को मारकर उसका स्पेशल आर्बिट्रियम ले लेंगे जिसकी वजह से पुबू की ठीक हो जाएगी। तो आकी कहने लगता है कि दूसरा रास्ता नहीं है, तो वहीं पर आमलेस कहने लगता है कि नहीं। और इसके बाद हम आमलेस और पुबुकी को देखते हैं जो कि पुबुकी वहीं पर कहने लगती है कि सिस्टर इस टाइम तुम मुझे बचा लेना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।